कहाँ जा रहा है? कटिंग करानी है आज। तन्मय मैंने कहा ना कटिंग करानी है। टाइम देख 11:30 हो चुके हैं। कटिंग करानी है तन्मय आज। तन्मय तन्मय इधर आ, पापा के साथ इधर आ। तन्मय इधर आ। तन्मय आवाज नहीं आ रही। गुड्डू आवाज कम, आवाज कम। मैंने कहा नहाना है और कटिंग होगी। नहाना भी है तो खड़े हो जाओ। चलो टाइम पता क्या हो रहा है? मैं कल स्कूल में जाके बोलती हूँ क्लास लगवाओ। तन्मय की तो खास तौर से लगाओ। चलो खड़े हो तन्मय। थप्पड़ लगा दूं? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सुबह के 8, 9 या 5 या 6 बज रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 11:30 या 11:45 का टाइम है। और मैंने जो है सारा काम कर लिया है जितना भी है। बस दोपहर का जो खाने पीने का काम है वो मैंने नहीं किया है। कभी कभी ये मुझे ये वाले बाल भी अच्छे लगते हैं जब ये ऐसे कुछ हो जाते हैं, गुच्छा सा बन जाता है। और कभी कभी जब ये ऐसे ऐसे खड़े से हो जाते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते, जैसे आज अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये कुछ सब्जियां लेकर आए हैं। उन सब्जियों को मुझे धोना है, साफ करना है। ये काम बढ़ गया है। जैसे अभी मुझे ये लगने लगा है, शुरू में जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो ये लगता था कि यार ठीक है। अभी लगता है कि काम बढ़ गया है। कहते हैं कि खर्चे कम हुए हैं, लेकिन कम नहीं हुए हैं। अगर ज्यादा नहीं हुए हैं तो कम भी नहीं हुए हैं। पहले क्या था, मैं अपनी परिवार की बात बता रही हूँ। पहले क्या था, बाजार गए, चलो कुछ पसंद आ गया, ले आए 500 600 का सामान या 1000 1500 का। वो भी ऐसा नहीं था कि हर बार ही ला रहे हैं, कभी कभार। अभी क्या हो रहा है, उन 1000 1500 के जो है दबादब क्लीनिंग के सामान आ रहे हैं। तो खर्चे मुझे लगता है कि थोड़े से बड़े, मतलब बड़े नहीं है, वहीं आ गई है बात। सैनिटाइजर खरीदना, ये सब करना। गैस ज्यादा फूकती है क्योंकि हम गुनगुना पानी करते हैं सब्जियों को धोने के लिए, या फिर अगर हम विनेगर से साफ कर रहे हैं वो, नमक हल्दी है वो, कोई सैनिटाइजर अगर हम खरीद रहे हैं तो वो खर्चा। और अगर हम पूरा दिन 12 घंटे के लिए सब्जियों को क्वारंटाइन करेंगे, बाहर रखेंगे, तो 12 घंटे आप जानते हैं धूप में सब्जी रखने का मतलब क्या है। सब्जी बिल्कुल बेकार हो जाएंगी वो धूप में रखकर खराब हो जाएंगी, सुकड़ पुकड़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं औरत के काम बड़े हैं इस लॉकडाउन में, कहीं ना कहीं नहीं बड़े ही बड़े हैं। और खर्चे भी वहीं के वहीं हैं। अभी जैसे देखिए कमेटी पहले डाली हुई थी वो अब भी चल रही है। डाक खाने का काम था वो हमने पिछले महीने तो नहीं किया था, लेकिन हम कल कराए हैं, जमा कराए हैं पैसे। 2 महीने के जमा हुए हैं, तो वो भी जू का तू है। बच्चों की फीस जू की तू है। और जो बच्चों के मतलब खर्चा इसलिए बढ़ा कि खाना पीना ज्यादा हो रहा है। हर टाइम बच्चों को ये लगता है, हर 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद बोलते हैं मम्मी भूख लग रही है, कुछ है। और कुछ है में उन्हें रोटी पराठा नहीं चाहिए, उनको हर बार कुछ नया चाहिए। हर बार उनको कुछ अलग चाहिए कि ये नहीं, ये तो कल भी खाया था, आज कुछ अलग दो। सब्जी एक टाइम बनी है वो अगले टाइम देने लगो तो ये तो अभी खाई थी, यही देते रहोगे। बच्चे बोलते 2 दिन से यही खा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे फील दे रहा है। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग इस बात से सहमत करते हैं कि नहीं। तो हमारे टमाटर के जो पौधे हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। टमाटर का खर्चा तो हमारा कम हो जाएगा। और धनिया का तो हमारा खर्चा बरकरार है, क्योंकि धनिया पता नहीं क्या हुआ, गया ना, पता नहीं क्या हुआ, गुम हो गया। और बैंगन के लगाए हुए हैं वो भी चालू हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। और भिंडी के जो लगाए थे वो भी। और आपको पता है जो हमने गुलाब की कलम लगाई थी ना, वो एक हो गई कलम, फूट गई वो हल्की ऊपर से, देखो छोटी सी। हाँ, जो छोटा सा हमने टुकड़ा लगाया था वो फूट गया, छोटा सा। दूसरे वाला नहीं हुआ, लेकिन एक हो गया। तो हमारा गुलाब का जो है वो हो चुका है। आज मुझे बहुत सारे चुटर पुटर काम करने हैं जो मैंने मन मन में सोचे हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, और यहाँ पर ये बैंगन जो है भून रहे हैं। पनीर की भुर्जी बच्चों के लिए, बैंगन का भरता हम लोगों के लिए, क्योंकि वो दोनों नहीं खाएंगे। और फिर उनको परसों से ही लग रहा है कि उन्हें पनीर की भुर्जी खानी है, जिस दिन मटर पनीर बनाया था। तो बहुत सारा पनीर था, मैंने उसमें से थोड़ा सा पनीर बचा लिया था। मैंने कहा इनके लिए पनीर के पराठे या पनीर की भुर्जी बना दूंगी, दोनों शौक से खाते हैं। तो बस अभी वही बना रही हूँ। प्याज वगैरह काट लिया है,
भी निकाल लिया है और साथ में ये भी भुन ही रहे हैं। तब तक मैं ये बना दूंगी, एक चीज तैयार हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा, पनीर की भुर्जी तो मैं बना चुकी हूँ और उसको बर्तन में खाली भी कर चुकी हूँ। और मैं अब बनाऊंगी बैंगन का भरता। तो उसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। ये प्याज जो है मैंने बारीक बारीक इस तरीके से काट ली हैं। 3 प्याज थी जो ना ज़्यादा बड़ी थी ना ज़्यादा छोटी थी, तो वो मैंने इस तरीके से काट ली है। और यहाँ पे मैं इसमें इमाम जस्ते में कुछ लहसुन की कलियाँ ले ली हैं 4-5, और अदरक के छोटे छोटे 2 टुकड़े लिए हैं। हरी मिर्च हैं 2, काट लिया है हरी मिर्च को। इसको मैं इमाम जस्ते में कूट लूँगी, पेस्ट सा बना लूँगी। ज़्यादा पेस्ट तो बनता नहीं है लेकिन दरदरा सा हो जाता है। और ये पनीर की भुर्जी है जिसको मैंने कढ़ाई से खाली कर लिया है और कढ़ाई साफ़ कर ली है, क्योंकि उसी कढ़ाई में मुझे बैंगन का भरता छोंकना है। और पनीर की भुर्जी देखने में अच्छी लग रही है। धनिया और हरी मिर्च नहीं डाली है मैंने, क्योंकि बच्चे जो है देखिए अगर उन्हीं के लिए बना रहे हैं तो फिर उन्हीं के मन का बने तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो मैं यहाँ पे ये ढक दूँगी, क्योंकि इससे पहले मुझे करना है आटे को गूँथना शुरू। आटा गूँथना है। आटा जब तक लगा कर रख दूँगी तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर ये भी जो है खाना खाकर चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी सबसे पहले। तो आटा गूँथने के बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी तुरंत, और तेल गरम हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है हींग और जीरा। हींग चुटकी भर के करीब डालती हूँ। तो यहाँ पे जीरा भी हो चुका है तो मैंने डाल दिए हैं प्याज, जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे बारीक काट के रखे हैं। और बैंगन के भरते में प्याज बहुत सारे अच्छे लगते हैं, इससे भी थोड़े से ज़्यादा होते, एक प्याज और कट गया होता तो कोई कम नहीं था। बैंगन के भरते में खूब सारा प्याज टमाटर वगैरह अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्याज का रंग जो है हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च को करके रखा था इमाम जस्ते में वो। तो इसको डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसको भी भूनूंगी, और तब भी जो है प्याज का रंग और थोड़ा चेंज होगा। तो प्याज का रंग सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं, कोई गुलाबी, कोई ब्राउन, कोई गोल्डन सा। तो यहाँ पे प्याज वगैरह सब हो गया है तो मैंने सोचा चलो मसाले डाल देते हैं सूखे, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सिर्फ ये मसाले डालें। और मसालों को थोड़ा सा डाल के हिला दिया है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब टमाटर को पका लूँगी जब तक कि तेल अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है टमाटर भी हो चुके हैं और मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी, और उसके बाद जो बैंगन मैंने भून के रखा है, छिलका उतार लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और बस अब जो है ये बैंगन का भरता 2-2.5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। मसालों के साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद 2-2.5 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी। बैंगन का भरता बहुत सारे लोग हैं जिनको पसंद होता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पसंद होता है। मुझे बहुत पसंद है, मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। मटर डालकर भी बैंगन का भरता बनाया जाता है और वो बहुत टेस्टी लगता है। बैंगन का भरता हो, नरम नरम रोटियां हो और साथ में बूंदी का रायता हो, मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने धनिया डाल दिया है। 2-2.5 मिनट हो चुके हैं, ये पक चुका है अच्छे से। गैस बंद कर दूंगी। साइड में रोटियां बनानी मैंने शुरू कर दी है, तवा चढ़ा दिया है। कैसा लगा बैंगन का भरता? आप लोग भी बनाना, अगर आप नहीं बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस मैंने जो है रोटी बनानी शुरू कर दी थी, तवा वगैरह चढ़ा दिया था। तो फटाफट मैं बच्चों को इनको खिला दूंगी। मेरे से ऐसे नहीं होता कि मैं रोटी पोती जाऊं, हॉट पॉट में रखती जाऊं, फिर मैं इन लोगों को इंतज़ार करवाऊं। बच्चे मांगना शुरू कर देते हैं, मैं इनको दे देती हूँ, फिर इनको भी दे देती हूँ, बच्चों को भी दे देती हूँ। इन्वर्टर को लेकर बहुत कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि रश्मि अपना इन्वर्टर दिखा दो एक बार, मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था जब भी मैं उनका कमेंट पढ़ती थी, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल जाता था। तो मैंने सोचा आज मैं पहले दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से ये इन्वर्टर है, ये ट्रॉली है, और जो ये निशान लग रहा है इसका मैं बताऊंगी ये कैसे टूटी थी। तो इस ट्रॉली के अंदर एक बैटरा है, एक बैटरे वाला है हमारे पास, 2 बैटरे वाला भी होता है। लेकिन हमारे जैसी फैमिली है तो एक बैटरा काफ़ी होता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है, 2-3 पंखे चलते हैं रात में या सुबह में या मतलब दिन में,
तो फिर वो ख़त्म हो जाता है, बोल जाता है इन्वर्टर। तो इस तरीके से है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे नीचे निशान लगा ट्रॉली पे। यहाँ पे ऊपर मिट्टी रखी होती थी, ये ऊपर ऐसे बंद नहीं था, और मैं प्रेग्नेंट थी तभी ये इन्वर्टर आया था। तो ऊपर मैंने मिट्टी रखी हुई थी, मिट्टी मुझे दिख नहीं रही थी, तो मैं इसके ऊपर चढ़ गई थी कि मैंने कहा मैं देखूँ मिट्टी है कि नहीं है। मैं विपिन से छुपा कर रखती थी, वो मुझे खाने नहीं देते थे। तो ये जब एकदम से गिर गया था मेरे चढ़ने पर, मुझे लगा ये वज़न बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन एकदम से मैं गिरी और एकदम से ये इन्वर्टर बिखर गया था, सारे में तार तार हो गए थे। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये डब्बी मिल गई है, वैसलीन की डब्बी है ये खाली है। अभी कुछ दिनों पहले ही ये खाली हुई थी, तो मैंने जो है इसको रख दिया था वहां पर। इस डब्बी में मैंने सोचा था कि जब मैं प्याज बनाऊंगी सिरके वाले, तो मैं इस डब्बी में करूंगी एक चीज, लिप बाम बनाने की, जिससे नेचुरली जो होठों का कलर होता है वो चेंज होता है। मैं पहली बार बनाऊंगी, यूट्यूब से देखा है मैंने बहुत बार कि भाई बीटरूट वैसलीन और विटामिन ई का कैप्सूल और शायद गोले का तेल, इन सबको मिलाकर बीटरूट से एक लिप बाम बनाया जाता है, जिससे नेचुरली जो हमारे होठों का रंग होता है वो चेंज होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब वो बीटरूट का हिस्सा बचा सिरके वाले प्याज में 2 पीस डालने के बाद, तभी मेरे मन में आ गया था कि जो भी इससे जूस बचेगा उससे मैं वो करूंगी लिप बाम बनाऊंगी। थोड़ा सा बनाकर देखूंगी, 8-10 दिन या 15 दिन चेक करके देखूंगी, और रोजाना रात में लगाकर सोऊंगी, और फिर देखूंगी रिजल्ट क्या आता है। नेचुरल चीजें अगर नेचुरल तरीके से हमारा स्किन का कलर या हमारे होठों का कलर चेंज होता है तो इससे अच्छी क्या बात है। स्किन का कलर तो जैसा भी हो उसी से ही प्यार होना चाहिए, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वैसे लोग करते रहते हैं, प्यार होना चाहिए अपने रंग से, जो हम हैं उसी से प्यार होना चाहिए। ये नहीं कि यार इसका रंग तो बहुत गोरा है, होता है मेरे को भी होता है यार ये तो बहुत गोरा चिट्टा है, कोई नहीं है यहाँ पे, तन में आ गया। तो ऐसे होता है, मन चंचल होता है। तो मैं जो है आज बीटरूट जो बचा है उसका रस निकाल के मैं थोड़ा सा फेस पैक भी करूंगी। काफी दिन हो गए हैं फेस पैक करे हुए, और मैं एक जो है वो भी बनाऊंगी, क्या बोलते हैं ये लिप बाम, भूल जाती हूँ बार बार। तो खाना पीना हो चुका है, किचन समेट दी है, इन लोगों का भी हो गया है, मेरा भी हो गया है, इनका भी हो गया है, ये जा चुके हैं। देखो मेरा सिंगल अभी दिखाऊंगी। तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन बर्तन नहीं हुए। किचन भी समेट दी, गैस भी साफ कर दी, सब कुछ। बर्तन इसलिए छोड़ दिए, मेरे को कमर में थोड़ा सा दर्द महसूस दे रहा था, एक साइड ही हो रहा है, पूरी कमर में नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे गिर जाते हैं ना और वो चबक सी उठती है, तो वो महसूस दे रही है मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर बैठते हैं और आप लोगों से बातचीत करते हैं, बाद में हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो भाई इसका दिखा देती हूँ। देखो मेरे सिंहासन जिसपे राजा बैठता है, सिंहासन। मैं कह रही सिंगर क्या होता है? सिंहासन जिसपे राजा बैठता है, राजा बैठता है। ये डोरेमोन राजा है, डोरेमोन। ये पता नहीं क्या क्या बनाता है, दिखाया ही नहीं पूरा, तो अभी दिखाया थी राजा। मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। किसको? मम्मा को? नहीं मम्मा। चलो अब मैं वापिस चलता हूँ। हाँ, बहुत देर हो गई। इसको वहाँ रख दो ड्रेसिंग में ना। आप लोगों को पता ही है कि मैंने सिरके वाले प्याज डाले थे, फिर मैंने उसके लिए बीटरूट मंगाया था। इसको चुकंदर भी बोलते हैं हम लोगों में, लेकिन मैं वो नहीं बोलूँगी क्योंकि वो थोड़ा अजीब लगता है बोलते हुए। तो इसको मैंने जो है 2 पीस काट लिए थे, इसके सिरके वाले प्याज में डाल दिए थे, लेकिन ये बचा हुआ है। अब ये बचा हुआ है तो मेरे मन में यही है, मैं इसका कैसे यूज़ करूँ। खाने में मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती, बहुत ही लाल लाल सा है, बच्चे भी इसको देख के वो कर रहे थे। मैंने सोचा सलाद में काट लूँगी, मैं भी नहीं खा सकती और घर में कोई भी खाने को तैयार नहीं है और मेरा फेंकने को मन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके साथ कुछ करते हैं। हम औरतें ऐसी ही होती हैं कि कोई भी चीज़ फेंकने को तैयार नहीं होती हैं, सोचते हैं कुछ ना कुछ तो इसका कर ही लें। तो मैंने सोचा कि चलो इसका जो है लिप बाम बनाते हैं और इसके साथ एक फेस पैक बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कद्दूकस करके छन्नी में छान के इसका जूस अलग कर लूँगी, फिर उससे मैं वो दोनों चीज़ें बनाऊँगी।
जूस तो मैंने बहुत देर पहले निकाल लिया था, लेकिन मेरे पास कच्चा दूध नहीं था जो शाम के टाइम में आता है। इनके आने के बाद ये लेकर आते हैं, तो फिर ये दूध लेकर आए। अब मैं जो है इसका वो बनाने वाली हूँ, फेस पैक बनाऊँगी सबसे पहले। और ये काफ़ी ज़्यादा निकला था तो 2 चम्मच मैंने निकाल के रख दिया है, जो मैं वो बनाने वाली हूँ लिप बाम। तो वो मैंने कहा बाद में बना लूँगी, पहले फेस पैक लगा लेते हैं। बहुत देर हो चुकी है वैसे भी। तो मैंने यहाँ पे दूध डाला है कच्चा, वो जो जूस निकाला है बीट रूट का उसमें, और उसके बाद मैंने मुल्तानी मिट्टी डाली है। और ये ना आप अगर बना रहे हैं देखकर तो मैं कहूँगी 1 चम्मच बीट रूट के जूस से बनाइएगा। मेरा यहाँ देखिए काफ़ी सारा था, कितना सारा फेस पैक बन गया है। फिर इसमें दूध डाला, ये और पतला हो गया है। फिर इसमें अभी जो है नींबू भी मैं डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे बीट रूट का जूस लिया है, 1 चम्मच कच्चा दूध लिया है, मुल्तानी मिट्टी ली है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नींबू का रस डाला है, आधे नींबू का रस 1 चम्मच के करीब। उसके बाद मैंने जो शहद होता है वो डाला है। अब मैं इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बीच में अभी निकाल दूँगी। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आप गर्दन तक लगा रहे हैं। अभी देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी ये बहुत अच्छा है, मैंने पहली बार इसको लगाया है, वो भी इसलिए कि बीट रूट पड़ा था, उसको फेंकना नहीं था, जिस वजह से मैंने इसको यूज़ किया है। तो बस मैं इसको अपने चेहरे पे लगाऊंगी। गर्दन पे भी मैं लगा लेती, लेकिन अभी जो है शाम का टाइम है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है। तो यहाँ पे मैं आपको डरा रही थी, बच्चों को भी डरा रही थी। बोल रहे थे मम्मी ये क्या कर रहे हो, क्या। मैंने कहा भाई ये फेस पैक लगा रही हूँ, सुंदर सुंदर हो जाएगी तुम्हारी मम्मी। तो बस फिर मैंने कहा इसको सुखाना है, तो बर्तन वर्तन कर लेती हूँ। बच्चों को अजीब लग रहा था क्योंकि आप मैंने काफ़ी टाइम बाद फेस पैक लगाया है, तो वो देख रहे थे। ऊपर से इसका रंग थोड़ा वैसा है ना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तन में पास नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था मम्मी भूत बन गई है। तो यहाँ पर जो कुछ बर्तन थे दोपहर के, पहली बार मेरे बर्तन दोपहर से शाम हो गई है वो पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मैं इनको निपटा लेती हूँ बर्तन को। मन ही नहीं हुआ आज, 2-4 दिन से ना बहुत ही सुस्त सा हो रहा है शरीर, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा है, धक्का देना पड़ रहा है। तो बस बर्तन वर्तन करने के बाद इनके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ शाम का। इनके लिए नहीं, सभी के लिए बन रहा है, मेरे लिए भी, बच्चों के लिए भी, इनके लिए भी। सैंडविच बना रही हूँ। मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो उसकी पिट्ठी बच गई है, तो मैंने कहा चलो भाई फिर सैंडविच बनाने बनते हैं। कम आंच पे बना रही हूँ, बच्चों को दे दिए हैं बनाकर। अब इनके लिए और अपने लिए बना लूँगी एक एक, तो वो पिट्ठी भी यूज़ हो जाएगी, शाम का हल्का फुल्का नाश्ता भी हो जाएगा। मैंने ये भी सोचा था इस पिट्ठी से मैं सूजी के साथ नाश्ता बनाऊँगी, लेकिन फिर ब्रेड थे, बच्चे बोले कि सैंडविच खाना है, मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे ये जो मेरे वाला इनका वाला सैंडविच है वो भी तैयार हो चुका है। एक गैस पे है, एक बना लिया है। आप लोग सोच रहे होंगे ये जल गया है, ये ब्राउन ब्रेड है, इसका कलर भी थोड़ा वैसे ही होता है, ऊपर से सेकने के बाद ये ऐसा हो गया है। अगर वाइट वाला होता ना तो ये इतना ऐसे नहीं लगता, ये जला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप चीज़ वगैरह देख रहे होंगे, मेल्ट हो गई है। ढक के सेका था इसको मैंने अच्छे से, ताकि जो अंदर से चीज़ है वो भाप में पिघलना शुरू हो जाए। तो ये बाहर आकर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे थे चाय का। तो मैं जो है मुंह धोने लगी थी और ये बोल रहे थे रहने देना, चाय भी ऐसे ही पी ले, जब तूने बना भी ऐसे ही लिया, बर्तन भी कर लिए, किचन भी समेट ली, तो फिर ऐसे खाने में क्या परेशानी है। मैंने कहा यार वो सूख भी गया ना, ऐसे बैठ के सूखने का वेट करती मैं, इससे बेटर है कि काम में लगे रहो। तो बस यहाँ पे मैं चाय ले आई हूँ। पतियों की तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मैं इनको छेड़ती हूँ, ये मुझे छेड़ते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और ऐसे ही जो है हस्बैंड वाइफ में चलता रहता है, सभी में एक दूसरे को छेड़ कर ज़िंदगी जो है चलती रहती है और अच्छा भी लगता है। तो अभी 7:20 हो रहे हैं और ये देखिए, दिख रहे हो तो, अगर दिख नहीं पा रहा, 7:20 हो रहे हैं, ये दिखे। और आज जो दिन है वो बुधवार है, तारीख 13 मई है, और बाहर बैठे हुए हैं। दिन जा रहा है, खत्म हो रहा है, फिर एक नया दिन शुरू होगा, फिर सारी चीजें वही शुरू होगी, फिर वही सारे काम। और चाय वाय पिए, अभी बर्तन नहीं मांजे, यहीं रखे हुए हैं। मैंने कहा अभी करूंगी मैं बर्तन वगैरह, पहले आप लोगों से बातचीत कर लेती। तो एक कमेंट आ रहा था अलका सोनी जी का करके, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं यहाँ लगा दूंगी साइड में, और वो भी अगर देख रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगी, क्योंकि वो ना बहुत परेशान है अपने बच्चे को लेकर। उनका कमेंट मुझे पिछले 15 दिन से यही सेम कमेंट आ रहा है, और वो मेरे से नाराज हो जा रही हैं कि रश्मि तुम कुछ नहीं बता रही हो, मैं क्या करूं। मुझे सच में कुछ नहीं पता कि वो इस बारे में क्या करे। उनका छोटा सा बेटा है, मेरे ख्याल से वो 2 साल का भी नहीं है अभी, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि ससुर जी ने उसको बहुत बुरी आदत लगा दी है, खाते पीते ओढ़ते सोते, यहाँ तक कि टॉयलेट जाते हुए भी जो बच्चा है वो फोन ही रखता है अपने पास, वो बिना फोन के कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता बिना फोन के। उनके लिए ये बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। वो मुझसे पूछ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि
मैं ससुर जी के लिए क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना है, देखिए कोई हमारे घर का बड़ा बुजुर्ग है, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये ठीक नहीं है कि बच्चे को बिगाड़ना, चाहे वो फोन को लेकर हो, चाहे वो बाहर की चीजों को लेकर हो, या किसी भी चीज को लेकर हो। तो फिर अपने बच्चे उनको देखना चाहिए कि भाई पोता तो मेरा ही है ना, बिगड़ रहा है। इतनी गंदी लत लग गई है बच्चे को कि हर चीज करते वक्त उसको फोन चाहिए ही चाहिए। वो छुपा देती हैं फोन, उनके हस्बैंड छुपा देते हैं, लेकिन वही है कि फिर वो ससुर जी की तरफ, दादाजी की तरफ भागता है। तो नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग घर की नींव होते हैं, जड़ होते हैं। फिर कहीं ना कहीं बहू के मन में ये आता है, यार ये क्या कर रहे हैं, गुस्सा आता है। और ऐसा नहीं है कि ससुर के ऊपर, अगर वो हमारे पापा करें, मम्मी करें, हमें उनपे भी गुस्सा आएगा कि तुम ये बच्चों को क्या कर रहे हो। लेकिन जब सास ससुर की बात आती है तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई अगर कुछ कहेंगे तो फिर वही है कि बहू की गलती आ जाएगी। तो सोचना चाहिए। और आप लोग जो अगर उनको सुझाव दे सकते हो तो सुझाव दे दीजिए। वो बार बार पूछ रही है, गुस्सा भी हो गई है कि रश्मि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, देखिए मैं इस बारे में क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। अगर कुछ चीज हमारे साथ हुई है वैसी तो हमें समझ में आता है। मेरे बच्चे भी फोन मांगते हैं, मैं कई बार जैसे उनको देती हूँ तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तन्मय की बातें लेने के लिए। मैंने कहा चलो इसे छेड़ते हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लत है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मन होगा मैं 2-3 दिन में खुद से दे देती हूँ। मैंने कहा चलो बच्चे हैं, देख लेंगे, वो भी एक टाइम है, 15 मिनट तूने ले लिया, 15 मिनट तूने ले लिया, अब वापिस दे दो, दे देते हैं। छोटे में भी ऐसे ही था, बड़े में भी ऐसे ही है। लेकिन जब एक घर का बड़ा बूढ़ा, जिसे हम कुछ नहीं कह सकते, वो इस तरीके से कर रहा हो, बच्चे को पता है यार ये मेरा सपोर्ट कर रहा है, वो वहीं देखता होगा, तो नहीं करना चाहिए। अब आप लोग बताइएगा उनको। और ये यहीं बैठे हुए हैं। कितना बोल लेती हो रश्मि तुम एक सांस में, कमेंट आ रहा था मेरे को। मैंने कहा सही बात है, सोचते होंगे कितना बोलती है ये। तो चलिए हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट भी कर ही देते हैं वैसे तो, अभी दिन है?